हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज हम जानेंगे कि हेडेक का, सिर दर्द का, आंखों में दर्द का आखिर क्या कारण है। देखिए, हेडेक के वैसे बहुत कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया या माइग्रेन हो गया या बीपी अगर आपका शूट कर रहा है या नींद आपकी पूरी तरह से नहीं हो रही है, तो ये सारे कारण हैं हेडेक के। पर आंखों में ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हेडेक होता है, तो चलिए जानते हैं। आंखों में प्रमुख 4 कारण हैं जिसकी वजह से हेडेक होता है। और अगर ये हेडेक स्पेसिफिकली आपको नजदीक का देखते वक्त हो रहा है, नियर विजन के वक्त हो रहा है, तो समझिए कि आंख की वजह से आपको हेडेक हो रहा है। तो अभी चारों में से सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो अगर आपको चश्मे का नंबर है पर आप पहन नहीं रहे हैं, या फिर अगर आप चश्मे का नंबर पहन भी रहे हैं तो वो गलत पहन रहे हैं, प्रॉपर चश्मे का नंबर नहीं पहन रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको प्रॉपर आई चेकअप कराना होगा और आपके चश्मे का प्रॉपर नंबर निकलवा के लेना पड़ेगा डॉक्टर से। मोस्टली कैसे होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस देके थोड़ा आंखें स्क्वीज करके दूर की चीजें देख तो लेते हैं पर उनमें छिपा हुआ नंबर होता है। तो उसके लिए हम आंखों में ड्रॉप डाल के अंदर की मसल्स को रिलैक्स करके एक दिन छोड़ के उनका नंबर निकालते हैं। मतलब पहले फर्स्ट विजिट में हम उनकी आंखें डायलेट करके, मतलब आंखों में ड्रॉप डाल के उनका टेंटेटिव नंबर निकालते हैं और फिर एक दिन छोड़ के उनको एक प्रॉपर नंबर देते हैं ताकि वो एक्यूरेट नंबर पहन सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आपके आंखों का प्रॉपर चेकअप करवाइए और एक्यूरेट नंबर पहनिए। अगर ये सब ठीक है तो सेकेंड रीजन है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। अब ये क्या होता है? देखिए, हमारे आंखों में मसल्स होती है, तो जब हम दूर का देखते हैं तो हमारी आंखें पैरेलल होती है, पर जैसे हम नजदीक का देखते हैं तो हमारी आंखें अंदर की तरफ मुड़ती है। और ये एक्शन को एग्जीक्यूट करने में आंख की बाहर की मसल्स काम करती हैं। तो अगर ये आंख की बाहर की मसल्स वीक हो तो वो ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाती वो पोजीशन पे और गिव अप कर देती है। इसलिए हमें ब्लर दिखता है, सिर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है। तो अगर बहुत टाइम तक हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ बुक रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हमें ये सिम्टम हमेशा महसूस हो रहा है कि विजन ब्लर हो रहा है, नियर वर्क तो कर रहे हैं, पहले ठीक दिख रहा है और पर धीरे धीरे ब्लर विजन हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो हो सकता है आपको कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो। मतलब आपकी आंखों की बाहर की मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नियर वर्क करते समय वो पोजीशन पे आंखों को होल्ड कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस आते हैं जिससे हम आंखों के मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं पर्टिकुलर मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे अगर हमें बाइसेप को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम उसका वर्कआउट करते हैं। तो उसी प्रकार आंखों में भी जो मसल्स होती है हमें उसका वर्कआउट करना है ताकि उसमें वेयर एंड टियर हो और वो मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे हम बाकी एक्सरसाइज मॉर्निंग में बेस्ट टाइम होता है करने का, वैसे ही ये भी एक्सरसाइज आप जब फ्रेश रहते हैं मॉर्निंग में तब करिए। तो आपको इस एक्सरसाइज में एक पेन लेना है, वो पेन को दूर 1 आर्म डिस्टेंस पे होल्ड करना है, उसके टिप को देखना है और कंटिन्यू पास लाते लाते भी उसके टिप को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो डबल दिखने लगता है और जिस टाइम पे वो डबल दिखने लगे उसे थोड़ा दूर करिए और वो जो डबल इमेज है उसे सिंगल करने की कोशिश करिए। तो ऐसा 10 काउंट तक करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक्सरसाइज आपको 20 टाइम्स करना है और ऐसे 3 सेट्स आप सुबह के टाइम करिए। ये काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर ये एक्सरसाइज से भी आपका कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी ठीक नहीं होता है तो फिर आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और वहाँ कुछ स्पेशल मशीन्स होते हैं, उस पे वो एक्सरसाइज करवाते हैं। फिर थर्ड रीजन है एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बोला कि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में आंखों की बाहर की मसल्स वीक होती है,
तो एक्कोमोडेटिव इंसफिशियंसी में आंखों की अंदर की मसल्स वीक होती है। जैसे हमारे मोबाइल का जो कैमरा होता है वो दूर का भी फोकस कर सकता है, अगर पास लाते तो पास का भी फोकस कर सकता है, ऐसा ऑटो फोकस मैकेनिज्म होता है। तो वैसा ही मैकेनिज्म नेचुरली हमारे आंखों में होता है। आंखों में एक सिलियरी मसल्स होती है जो लेंस का शेप कम ज्यादा करके जब हम दूर का देखते हैं तो दूर का क्लियर करता है, और जब हम पास का देखते हैं तो पास में ऑटो फोकस करके वहां का क्लियर करता है। पर अगर ये सिलियरी मसल्स ही वीक है तो ये जब आप नजदीक का देखते हैं तो आंख ऑटो फोकस नहीं कर पाती और आपका विजन हेजी हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है, आपको सिर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, यहाँ पे भी दर्द होता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर को विजिट करिए, वो आपका नंबर +0.5 या +1 से बढ़ा के देंगे। मतलब अगर आपको माइनस नंबर है, -3 है तो -2.5 करके देंगे, या फिर अगर आपको नंबर नहीं है तो +0.5 या +1 का नंबर ऐड करके देंगे ताकि आपको ये तकलीफ ना हो। फिर फोर्थ है डिजिटल आई स्ट्रेन। जैसे आजकल मोबाइल लैपटॉप इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसमें बहुत से लोग 7-8 घंटे तो काम करते ही करते हैं, अपना काम की वजह से या कुछ पढ़ाई की वजह से या कुछ और भी। तो काम तो 7-8 घंटा मैक्सिमम लोगों का उस पर हो रहा है। तो अभी आपको ये जानना पड़ेगा कि कुछ आपको ऐसी आदतें आप में इनकलकेट करनी पड़ेगी ताकि आपको ये डिजिटल आई स्ट्रेन ना हो। तो उसमें मेन कौन सी है कि आपको आंखों को कंटिन्यूअसली ब्लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आंखों का ब्लिंकिंग रेट 1 मिनट में 12 से 15 बार है, वो हम हार्डली 5-6 बार करते होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या कॉन्शियसली आपको पहले आदत लगानी पड़ेगी ब्लिंक करने की, ताकि आपकी आंखें प्रॉपरली वेट हो। क्योंकि जब हम ब्लिंक करते हैं तभी जो टीयर फिल्म होती है, कशरू की परत होती है, वो प्रॉपरली इवनली स्प्रेड होती है और हमें क्लैरिटी रहती है आंखों में। तो ये एक रीजन है कि आपको कॉन्शियसली ब्लिंक करना पड़ेगा। फिर सेकंड है कि आपको ब्राइटनेस आपके डिजिटल डिवाइसेस का चेक करना पड़ेगा, वो आपको हमेशा 50% रखना है, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। आपको डीम लाइट में कभी काम नहीं करना है। फिर है आपको जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है वो 1 आर्म डिस्टेंस पे रखना है, मतलब डिजिटल स्क्रीन हमारे आई लेवल से नीचे हो ताकि हमारा ड्राइनेस बढ़े ना। फिर है हमें फ्रिक्वेंटली ब्रेक लेना है, जैसे हमारी बॉडी थक जाती है वैसे हमारी आंखें भी थक जाती हैं, और आंखों की कैपेसिटी नियर वर्क करने की एट अ स्ट्रेच 20 मिनट्स ही है, इसीलिए ये 20-20-20 रूल आंखों के लिए बना है। मतलब क्या करना है, आप जगह से नहीं उठे 20 मिनट में चलेगा, पर आंखों को जब आप पास का देख रहे हैं तो आपको पास से नजर हटा के कहीं दूर देखना है, या तो अगर पैक रूम है तो कॉर्नर पे ही देख लीजिए, रूम के कॉर्नर पे ही देख लीजिए, या फिर विंडो है तो विंडो के बाहर देखिए ताकि आंखों की मसल्स रिलैक्स हो। फ्रिक्वेंटली बीच बीच में आपको आंखों को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू काम करते रहे तो आपको रात को आपकी आंखें थकी थकी लगेगी। इसीलिए फ्रिक्वेंटली 20 मिनट में 30 मिनट में आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और अभी तो डिजिटल स्क्रीन्स में कुछ फिल्टर्स भी आ गए हैं, एंटी ग्लेयर फिल्टर, ब्लू फिल्टर, तो ये आप हमेशा ऑन रखिए ताकि आपके आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। तो ये सारे रीजन है आंख की वजह से हेडेक होने के, या सिर दर्द या आंख में दर्द होने के। तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।